हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन से हिंदी के नए समीक्षकों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदी के नए समीक्षक वाले सेक्शन से कुछ समीक्षकों के आलोचनात्मक कृतियों को देखा था। हमने पिछली वीडियो में कृष्णदत्त पालीवाल तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, नंदकिशोर आचार्य, गिरधर राठी, वीर भारत तलवार तथा डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल से संबंधित प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार से। डॉक्टर राजेंद्र कुमार का समय है 1943, ये इनका जन्मवर्ष है। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार की कौन सी कृति 1978 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए प्रतिबद्धता के बावजूद, ऑप्शन बी इलाचंद जोशी, ऑप्शन सी साहित्य के सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि, ऑप्शन डी आलोचना आसपास। तो इनमें से कौन सी कृति 1978 में प्रकाशित हुई थी? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार की कौन सी कृति 1978 में प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है सी, साहित्य के सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र कुमार की अकेली व्यवस्थित आलोचना पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए प्रतिबद्धता के बावजूद, ऑप्शन बी इलाचंद जोशी, ऑप्शन सी शब्द घड़ी में समय, ऑप्शन डी आलोचना आसपास। डॉक्टर राजेंद्र कुमार की अकेली व्यवस्थित आलोचना पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा बी इलाचंद जोशी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार की अकेली व्यवस्थित आलोचना पुस्तक है इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है राजेंद्र कुमार ने अपनी अधिकांश समीक्षाएं किस प्रकार से लिखी हैं? ऑप्शन ए कविता के रूप में, ऑप्शन बी निबंधों के रूप में, ऑप्शन सी काव्यात्मक कहानियों के रूप में, ऑप्शन डी तकनीकी प्रबंध की तरह। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा निबंधों के रूप में। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने अपनी अधिकांश समीक्षाएं निबंधों के रूप में प्रस्तुत की हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति 2015 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए यथार्थ और कथार्थ, ऑप्शन बी कविता का समय और असमय, ऑप्शन सी प्रतिबद्धता के बावजूद, ऑप्शन डी साहित्य के सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा ए यथार्थ और कथार्थ। 2015 में प्रकाशित कृति है यथार्थ और कथार्थ। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र कुमार की आलोचना का दायरा क्या है? ऑप्शन ए केवल आधुनिक हिंदी कविता, ऑप्शन बी केवल हिंदी कहानी, ऑप्शन सी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी केवल मध्यकालीन साहित्य। डॉक्टर राजेंद्र कुमार की आलोचना का दायरा क्या है? सही उत्तर होगा सी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना का दायरा क्या है डॉक्टर राजेंद्र कुमार का? पूरा हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र कुमार की कौन सी कृति 2010 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए कविता का समय और असमय, ऑप्शन बी शब्द घड़ी में समय, ऑप्शन सी प्रतिबद्धता के बावजूद, ऑप्शन डी आलोचना आसपास। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा कविता का समय और असमय 2010 में प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र कुमार किस प्रकार के आलोचक नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन ए पारंपरिक ढंग के पेशेवर आलोचक, ऑप्शन बी समकालीन आलोचक, ऑप्शन सी निबंधकार, ऑप्शन डी व्यवस्थित आलोचक। प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र कुमार किस प्रकार के आलोचक नहीं माने जाते हैं? सही उत्तर होगा पारंपरिक ढंग के पेशेवर आलोचक नहीं माने जाते हैं। वो समकालीन आलोचक माने जाते हैं, निबंधकार माने जाते हैं, व्यवस्थित आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार की समीक्षात्मक कृतियों को हम एक बार देख लेते हैं। साहित्य के सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि, प्रकाशन वर्ष 1978। इलाचंद जोशी, प्रकाशन वर्ष 1993। प्रतिबद्धता के बावजूद, प्रकाशन वर्ष 2009। शब्द घड़ी में समय 2012 प्रकाशन वर्ष। यथार्थ और कथार्थ, प्रकाशन वर्ष 2015। कविता का समय और असमय 2010 प्रकाशन वर्ष। आलोचना आसपास 2019 प्रकाशन वर्ष। एक बार पुनः हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी समस्त रचनाएं हैं साहित्य के सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि, इलाचंद जोशी, प्रतिबद्धता के बावजूद, शब्द घड़ी में समय, यथार्थ और कथार्थ, कविता का समय और असमय और आलोचना आसपास।
ये सभी डॉक्टर राजेंद्र कुमार की आलोचनात्मक रचना थी। अगले रचनाकार हैं नंदकिशोर आचार्य। इनका समय है 1945। 1945 इनका जन्म वर्ष है। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है नंदकिशोर आचार्य की प्रथम प्रकाशित काव्य समीक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए सर्जक का मन, ऑप्शन बी अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, ऑप्शन सी साहित्य का स्वभाव, ऑप्शन डी अनुभाव का भव। सही उत्तर होगा नंदकिशोर आचार्य की प्रथम प्रकाशित काव्य समीक्षा है अज्ञेय की काव्य तितिर्षा। अगला प्रश्न है नंदकिशोर आचार्य की कितनी प्रमुख समीक्षा कृतियां इस सूची में दी गई हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितनी समीक्षा कृतियां हैं नंदकिशोर आचार्य की? सही उत्तर होगा 5। नंदकिशोर आचार्य की कुल 5 आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है नंदकिशोर आचार्य ने काव्य की समीक्षा में मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए विषय वस्तु और भाव पर, ऑप्शन बी काव्य भाषा और संरचना पर, ऑप्शन सी लेखक के जीवन के अंग पर, ऑप्शन डी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर। नंदकिशोर आचार्य ने काव्य की समीक्षा में मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? सही उत्तर होगा बी काव्य भाषा और संरचना पर। नंदकिशोर आचार्य ने काव्य की समीक्षा में मुख्य रूप से काव्य भाषा और संरचना पर ध्यान केंद्रित किया है। अगला प्रश्न है आचार्य की आलोचना किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। आचार्य की यानी नंदकिशोर आचार्य की आलोचना किससे प्रभावित है? सही उत्तर होगा बी अज्ञेय से। नंदकिशोर आचार्य की आलोचना अज्ञेय से प्रभावित है। अगला प्रश्न है नंदकिशोर आचार्य के अनुसार समाज अपनी अस्मिता को किसके द्वारा सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन ए केवल राजनीतिक लड़ाई से, ऑप्शन बी अपने आर्थिक विकास से, ऑप्शन सी अपनी कविता कला और भाषा की विश्वसनीयता से, ऑप्शन डी बाहरी संस्कृतियों से अपनत्व से। सही उत्तर होगा अपनी कविता कला और भाषा की विश्वसनीयता से अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1985 में प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए अनुभाव का भव, ऑप्शन बी साहित्य का स्वभाव, ऑप्शन सी रचना का सच, ऑप्शन डी सर्जक का मन। सही उत्तर होगा नंदकिशोर आचार्य की प्रकाशित कृति 1985 में प्रकाशित कृति है रचना का सच। अगला प्रश्न है नंदकिशोर आचार्य के अनुसार भाषा और संरचना का बदलाव किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए केवल बाहरी प्रभावों से, ऑप्शन बी यथार्थ के नए रूपों और नई उद्भावनाओं को संभव बनाने से, ऑप्शन सी केवल कवि की रुचि से, ऑप्शन डी राजनीति की मांग से। नंदकिशोर आचार्य के अनुसार भाषा और संरचना का बदलाव किससे जुड़ा होता है? सही उत्तर होगा बी यथार्थ के नए रूपों और नई उद्भावनाओं को संभव बनाने से। नंदकिशोर आचार्य के अनुसार भाषा और संरचना का बदलाव किससे जुड़ा होता है? यथार्थ के नए रूपों और नई उद्भावनाओं को संभव बनाने से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आप कहते हैं जो समाज अपनी कविता को, कला को, भाषा की विश्वसनीयता को बनाए रखना सीख जाता है वह अपनी राजनीतिक लड़ाई भी कभी नहीं हारता, जबकि इसके बिना कई बार राजनीतिक लड़ाई में सफल होकर भी वह अपनी अस्मिता खो देता है, जो स्थायी पराजय है। तो भाषा की विश्वसनीयता बनाए रखना सीख जाता है। यह हमारे लिए अगर देखें कि महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए अपनी अस्मिता को संरक्षित करना। ठीक है, हम किसी भी प्रकार की लड़ाई अगर जीत लें और अपनी अस्मिता को ही गंवा दें तो ऐसी लड़ाई किसी काम की नहीं है। यहाँ अगर अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है तो उसके लिए हमें अपनी भाषा को, अपनी कविता को, अपनी कला को सुरक्षित करना होगा। हम कर रहे थे नंदकिशोर आचार्य से संबंधित प्रश्नों को। एक मिनट में नंदकिशोर आचार्य से संबंधित प्रश्न देख लेती हूँ। नंदकिशोर आचार्य से संबंधित जो 5 आलोचनात्मक कृतियाँ थी वो हैं अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970, रचना का सच प्रकाशन वर्ष 1985, सर्जक का मन प्रकाशन वर्ष 1989,
अनुभव का भव 1994, साहित्य का स्वभाव 2001। ये 5 कृतियाँ नंदकिशोर आचार्य की हैं। एक और पुनः हम इनके नाम को देख लेते हैं। अज्ञेय की काव्य तितीर्षा, रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भव, साहित्य का स्वभाव। ये 5 आलोचनात्मक कृतियाँ नंदकिशोर आचार्य की हैं। अगले रचनाकार हैं गिरधर राठी। इनका समय है 1946। गिरधर राठी से संबंधित पहला प्रश्न है, गिरधर राठी की सबसे पुरानी प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए सोच विचार, ऑप्शन बी ऊहापोह, ऑप्शन सी कविता का फिलहाल, ऑप्शन डी कल आज और कल। गिरधर राठी की सबसे पुरानी प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा ऊहापोह। अगला प्रश्न है, गिरधर राठी की कितनी आलोचनात्मक पुस्तकें 2019 में प्रकाशित हुई हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। – 2019 में प्रकाशित गिरधर राठी की कितनी आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर होगा 4। गिरधर राठी की कुल 4 हैं, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, ठीक है। 2019 में प्रकाशित 4 पुस्तकें हैं। उन 4 पुस्तकों का नाम है, पहला है सोच विचार, दूसरा है कविता का फिलहाल, तीसरा है कल आज और कल, चौथा है कथा संसार कुछ झलकियाँ, ठीक है। तो 4 पुस्तकें हैं, इसका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, गिरधर राठी किस प्रकार के साहित्य पर महत्वपूर्ण आलोचना लिखते हैं? ऑप्शन ए केवल कविता पर, ऑप्शन बी केवल नाटकों पर, ऑप्शन सी कथा संसार और कविताओं पर, ऑप्शन डी केवल निबंधों पर। तो गिरधर राठी किस प्रकार के साहित्य पर महत्वपूर्ण आलोचना लिखते हैं? इसका सही उत्तर होगा सी कथा संसार और कविताओं पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिरधर राठी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कथा संसार की झलकियां प्रस्तुत करती हैं? ऑप्शन है कल आज और कल, ऑप्शन बी है सोच विचार, ऑप्शन सी है कथा संसार कुछ झलकियां, ऑप्शन डी है कविता का फिलहाल। सही उत्तर क्या होगा? कथा संसार की झलकियां प्रस्तुत होती हैं कथा संसार कुछ झलकियां में, ठीक है। तो पुस्तक का नाम हो गया कथा संसार कुछ झलकियां। अगला प्रश्न है, गिरधर राठी किसके रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट हैं? ऑप्शन ए केवल कवि के रूप में, ऑप्शन बी केवल नाटककार के रूप में, ऑप्शन सी वे अकेले आलोचक हैं जिन्होंने अपने समय की कलाओं पर लिखा है, और ऑप्शन डी वे उपन्यासकार हैं। तो किस रूप में विशिष्ट है? उत्तर होगा सी, वे अकेले आलोचक हैं जिन्होंने अपने समय की कलाओं पर लिखा है। अगला प्रश्न है, गिरधर राठी की आलोचनात्मक पुस्तकों में कौन सी पुस्तक कविता पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है सोच विचार, दूसरा ऑप्शन है कल आज और कल, तीसरा है कविता का फिलहाल, और चौथा ऑप्शन है डी ऊहापोह। सही उत्तर होगा कविता पर केंद्रित इनकी जो पुस्तक है वह है कविता का फिलहाल। अगला प्रश्न है गिरधर राठी से संबंधित, गिरधर राठी ने अपने आलोचनात्मक कार्यों के साथ कौन से अन्य साहित्यिक क्षेत्र में योगदान दिए हैं? ऑप्शन ए निबंध लेखन, ऑप्शन बी कविता लेखन और कथाकार, ऑप्शन सी उपन्यास लेखन, और ऑप्शन डी नाटक लेखन। सही उत्तर होगा कविता लेखन और कथाकार के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, गिरधर राठी की आलोचनात्मक पुस्तकें किस वर्ष अधिकतर प्रकाशित हुई हैं? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2000। अभी हमने देखा 2019 में उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई। सही उत्तर होगा 2019। इनकी समस्त आलोचनात्मक कृतियों को हम एक बार देख लेते हैं। पहली कृति है इनकी ऊहापोह, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1098। दूसरी है सोच विचार, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2019। कविता का फिलहाल 2019, कल आज और कल 2019, कथा संसार और कुछ झलकियाँ 2019। तो कुल 4 रचनाएं हैं इनकी जो 2019 में प्रकाशित हैं। एक बार फिर से हम इन रचनाओं के नाम देख लेते हैं। ऊहापोह, सोच विचार, कविता का फिलहाल, कल आज और कल, कथा संसार कुछ झलकियाँ। ये सभी रचनाएं गिरधर राठी की रचनाएं।
अगले समीक्षक हैं वीर भारत तलवार। इनका जन्म या कह सकते हैं जीवन काल, जन्म है 1947। ठीक है, तो जन्म वर्ष 1947 है। वीर भारत तलवार से पहला प्रश्न है, वीर भारत तलवार की आलोचना किस मुख्य व्यक्तित्व के इर्द गिर्द केंद्रित है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। इसका आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीर भारत तलवार की आलोचना की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भावुक और व्यक्तिगत, ऑप्शन बी शोधपूर्ण और वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी धार्मिक और सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सीमित और एक पक्षीय। सही उत्तर होगा शोधपूर्ण और वस्तुनिष्ठ आलोचना की पद्धति है वीर भारत तलवार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर वीर भारत तलवार द्वारा 1990 में प्रकाशित हुई है? 1990 में प्रकाशित वीर भारत तलवार की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है रस्साकसी, ऑप्शन बी है सामना, ऑप्शन सी है किसान, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद। 1918 से 22 तक का समय इसमें लिया गया है। ऑप्शन डी बगावत और वफादारी नवजागरण के इर्द गिर्द। सही उत्तर होगा 1990 में प्रकाशित जो पुस्तक है वह है किसान, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीर भारत तलवार ने रामविलास शर्मा की आलोचना में क्या किया है? ऑप्शन ए उनके व्यक्तित्व का अपमान किया है, ऑप्शन बी मार्क्सवाद का विरोध किया है, ऑप्शन सी उनकी स्थापनाओं की खामियां ठोस तर्कों पर से उजागर की है, ऑप्शन डी बिना तर्क के उनकी आलोचना की है। सही उत्तर क्या होगा? वीर भारत तलवार ने रामविलास शर्मा की आलोचना उनकी स्थापनाओं की खामियां ठोस तर्कों से उजागर की है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीर भारत तलवार की आलोचना अपने समय के अन्य आलोचकों से किस कारण अलग है? ऑप्शन ए वे बड़े नामों से भयभीत होते हैं, ऑप्शन बी वे बिना प्रमाण के असहमत होते हैं, ऑप्शन सी वे भयभीत हुए बिना तथ्य और तर्क से अपनी बात रखते हैं, ऑप्शन डी वे केवल सांस्कृतिक आलोचना करते हैं। आंसर क्या होगा इसका? वो भयभीत हुए बिना तथ्य और तर्क से अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर वीर भारत की आलोचना अपने समय के अन्य आलोचकों से इस कारण अलग है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीर भारत तलवार ने कौन सी पुस्तक 2023 में प्रकाशित की है? ऑप्शन ए सामना, ऑप्शन बी रस्साकसी, ऑप्शन सी बगावत और वफादारी नवजागरण के इर्द गिर्द, ऑप्शन डी राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य कुछ प्रसंग कुछ प्रवृत्तियाँ। 2023 में प्रकाशित इनकी कृति है बगावत और वफादारी नवजागरण के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीर भारत तलवार की आलोचना शैली को कैसे वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए भावनात्मक और उपदेशात्मक, ऑप्शन बी गंभीर विश्लेषण-परक एवं वस्तुपरक, ऑप्शन सी कलात्मक और कल्पनात्मक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत और एक तरफा। सही उत्तर होगा डॉक्टर वीर भारत तलवार की आलोचना शैली कैसी है? इसका सही उत्तर होगा गंभीर विश्लेषण-परक एवं वस्तुपरक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीर भारत तलवार के रामविलास शर्मा के विवेचन से क्या स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व का अनादर नहीं किया, ऑप्शन बी मार्क्सवाद का विरोध नहीं किया, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी आलोचना की स्वतंत्रता। सही उत्तर होगा दोनों ए और बी, यानी रामविलास शर्मा के विवेचन के क्रम में डॉक्टर वीर भारत तलवार रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व का अनादर भी नहीं करते और ना ही मार्क्सवाद का विरोध करते हैं। डॉक्टर वीर भारत तलवार की आलोचनात्मक कृतियों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो उनकी कृति है वह है किसान, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद। 1918 से 22 का यह समय है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1990। दूसरी कृति है राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य कुछ प्रसंग कुछ प्रवृत्तियाँ, प्रकाशन वर्ष है 1993। तीसरी कृति है रस्साकसी, प्रकाशन वर्ष 2002, सामना 2005, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 2005, बगावत और वफादारी नवजागरण के इर्द गिर्द 2023। तो ये कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ थीं वीर भारत तलवार की। एक बार पुनः हम इन कृतियों को देख लेते हैं। किसान, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद, राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य कुछ प्रसंग कुछ प्रवृत्तियाँ, रस्साकसी, सामना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बगावत और वफादारी नवजागरण के इर्द गिर्द। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ। एक मिनट में नाम देख लेती हूँ। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, ठीक है। इनका समय है 1947, यानी जन्म वर्ष है 1947।
इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की आलोचना का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कथा साहित्य, ऑप्शन डी निबंध। सही उत्तर होगा सी कथा साहित्य। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की आलोचना का केंद्र या क्षेत्र है कथा साहित्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की कौन सी पुस्तक हिंदी कहानी के 100 वर्ष पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रतिनिधि हस्ताक्षर, ऑप्शन बी हिंदी कहानी एक अंतर यात्रा होगा। ठीक है, एक मिनट देख लेती हूँ। हिंदी कहानी एक अंतर यात्रा। ऑप्शन सी हिंदी कहानी के 100 वर्ष, ऑप्शन डी समकालीन काव्य की दिशा। सही उत्तर क्या होगा? हिंदी कहानी के 100 वर्ष पर आधारित है सी हिंदी कहानी के 100 वर्ष नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की किस कृति में हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण पर चर्चा है? ऑप्शन ए समकालीन काव्य की दिशा, ऑप्शन बी हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण, ऑप्शन सी अक्षर बीज की हरियाली, ऑप्शन डी रामदरस मिश्र का रचना समय। सही उत्तर होगा हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की कौन सी पुस्तक समकालीन हिंदी साहित्य पर संवेदना और विमर्श पर केंद्रित है? ऑप्शन ए समकालीन हिंदी साहित्य संवेदना और विमर्श, ऑप्शन बी हिंदी उपन्यास की दिशाएं, ऑप्शन सी अक्षर बीज की हरियाली, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव कथा यात्रा। सही उत्तर होगा डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की पुस्तक है समकालीन हिंदी साहित्य संवेदना और विमर्श, जो संवेदना और विमर्श पर केंद्रित है। डॉक्टर वेद प्रकाश से संबंधित जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली कृति है इनकी नई कहानी प्रतिनिधि हस्ताक्षर, दूसरी कृति है समकालीन काव्य की दिशा, तीसरी है हिंदी कहानी के 100 वर्ष, चौथी है हिंदी कहानी एक अंतरयात्रा, दूसरा है चौथी हो गई, पांचवी है राजेंद्र यादव कथा यात्रा। ठीक है, यहाँ से दूसरी कृति है, एक मिनट। हिंदी कहानी एक अंतरयात्रा एक अलग कृति है, राजेंद्र यादव कथा यात्रा एक अलग कृति है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण, प्रकाशन वर्ष 1997, रामदरस मिश्र का रचना समय 1999 प्रकाशन वर्ष, अक्षर बीज की हरियाली 2002 इसका प्रकाशन वर्ष है, हिंदी उपन्यास की दिशाएं 2003 प्रकाशन वर्ष है, हिंदी का कहानी का समकालीन परिदृश्य 2005 प्रकाशन वर्ष है, समकालीन हिंदी साहित्य संवेदना और विमर्श 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। पुनः एक बार इन सभी रचनाओं को देख लेते हैं। नई कहानी प्रतिनिधि हस्ताक्षर, समकालीन काव्य की दिशा, हिंदी कहानी के 100 वर्ष, हिंदी कहानी एक अंतरयात्रा, राजेंद्र यादव कथा यात्रा, हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण, रामदरस मिश्र का रचना समय, अक्षर बीज की हरियाली, हिंदी उपन्यास की दिशाएं, हिंदी कहानी का समकालीन परिदृश्य, समकालीन हिंदी साहित्य संवेदना और विमर्श। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर सुभाष कुमार। इनका समय है, जीवन काल है 1948 से 2021। 1948 इनका जन्म वर्ष है, 2021 इनका मृत्यु वर्ष है। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर सुभाष कुमार की पुस्तक मध्यकालीन फैंटेसी सूरदास एवं चंडीदास का काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये जो कृति है मध्यकालीन फैंटेसी सूरदास एवं चंडीदास का काव्य, यह डॉक्टर सुभाष कुमार की पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1987, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2010। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा 1987। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुभाष कुमार की आलोचनात्मक कृति गल्प का यथार्थ कथालोचन के आयाम, गल्प का यथार्थ कथालोचन के आयाम का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1993, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। इन दोनों कृतियों का प्रकाशन वर्ष है, दो अलग अलग कृति है, गल्प का यथार्थ और कथालोचन के आयाम। ये दोनों कृति का प्रकाशन वर्ष है 2010। सही उत्तर होगा सी 2010। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुभाष कुमार की कृति आंचलिकता यथार्थवाद और फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, इस कृति के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है
कि इसका विषय क्या है। ऑप्शन ए मध्यकालीन कविता, ऑप्शन बी हिंदी कथा साहित्य, ऑप्शन सी कविता का आधुनिक यथार्थवादी अध्ययन, ऑप्शन डी उपन्यासों का सांस्कृतिक विश्लेषण। सही उत्तर होगा कविता का आधुनिक यथार्थवादी अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सुभाष कुमार की पुस्तक में साहित्यिक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता की बातें हैं। प्रश्न है किस पुस्तक में साहित्यिक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता की बातें हैं। ऑप्शन है आधुनिक हिंदी कविता, ऑप्शन बी है आत्मनिर्वासन और अकेलेपन का संदर्भ, ऑप्शन बी है साहित्यिक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता, ऑप्शन सी है आंचलिकता, यथार्थवाद और फनिशरात रेणु, ऑप्शन डी है गल्प का यथार्थ या कथालोचन के आयाम। सही उत्तर क्या होगा? साहित्यिक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता। बी इसका सही उत्तर होगा। इस पुस्तक में समझ, विवेक और प्रतिबद्धता की बातें हैं। डॉक्टर सुभाष कुमार से संबंधित उनकी आलोचनात्मक कृतियां जो हैं उनको हम देख लेते हैं। पहली कृति है मध्यकालीन फैंटेसी सूरदास एवं चंडीदास का काव्य, 1987 प्रकाशन वर्ष है। अगली कृति है इनकी आधुनिक हिंदी कविता आत्मनिर्वासन और अकेलेपन का संदर्भ, 1989। आंचलिकता, यथार्थवाद और फनिशनाथ रेणु, 1992 इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है साहित्यिक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता, 1993 इसका प्रकाशन वर्ष है। गल्प का यथार्थ एक अलग कृति है। कथालोचन के आयाम, 2010। तो अगर हम देखें तो ये सभी कृतियाँ, आलोचनात्मक कृतियाँ किनकी हैं? डॉक्टर सुभाष कुमार की कृति हैं। एक बार पुनः हम इनका नाम देख लेते हैं। मध्यकालीन फैंटेसी सूरदास एवं चंडीदास का काव्य, आधुनिक हिंदी कविता आत्मनिर्वासन और अकेलेपन का संदर्भ, आंचलिकता, यथार्थवाद और फनिशनाथ रेणु, साहित्यिक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता, गल्प का यथार्थ, कथालोचन के आयाम। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल। इनका जन्म वर्ष है 1948। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, कृष्णचंद्र लाल किस क्षेत्र के विशिष्ट आलोचक माने जाते हैं? ऑप्शन ए आधुनिक कविता, ऑप्शन बी भक्ति साहित्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी रिपोर्ट लेखन। सही उत्तर होगा भक्ति साहित्य के विशिष्ट आलोचक माने जाते हैं कौन? कृष्णचंद्र लाल। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए प्रश्न और ये समीक्षक भी। अगला है इनसे संबंधित दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल की कौन सी कृति भक्ति काव्य अनुसंधान एवं मूल्यांकन पर आधारित है? ऑप्शन ए समीक्षा के नए संदर्भ, ऑप्शन बी हिंदी भक्ति काव्य अनुसंधान एवं मूल्यांकन, ऑप्शन सी अयोध्या का भक्ति साहित्य, ऑप्शन डी उर्दू कविता का विकास। सही उत्तर क्या होगा? हिंदी भक्ति काव्य अनुसंधान एवं मूल्यांकन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल की कृति अयोध्या का भक्ति साहित्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। कृष्णचंद्र लाल की कृति अयोध्या का भक्ति साहित्य का प्रकाशन वर्ष बताएं। सही उत्तर होगा 2017। कृष्णचंद्र लाल से संबंधित जो आलोचनात्मक कृति है उनको हम देख लेते हैं। पहली कृति है इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य विविध संदर्भ, प्रकाशन वर्ष है 1998। दूसरा है श्याम नारायण पांडे, प्रकाशन वर्ष 2000, उर्दू कविता का विकास, प्रकाशन वर्ष 2012, रचना की स्वायत्तता, प्रकाशन वर्ष 2013, समीक्षा के नए संदर्भ, प्रकाशन वर्ष 2015, हिंदी भक्ति काव्य अनुसंधान एवं मूल्यांकन, प्रकाशन वर्ष 2016, अयोध्या का भक्ति साहित्य, प्रकाशन वर्ष 2017, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रकाशन वर्ष 2017, देवेंद्र कुमार बंगाली, प्रकाशन वर्ष 2019 और डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह, प्रकाशन वर्ष 2021। एक बार पुनः इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य विविध संदर्भ, श्याम नारायण पांडे, उर्दू कविता का विकास, रचना की स्वायत्तता, समीक्षा के नए संदर्भ, हिंदी भक्ति काव्य अनुसंधान एवं मूल्यांकन, अयोध्या का भक्ति साहित्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देवेंद्र कुमार बंगाली, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह। अगले समीक्षक हैं डॉक्टर तरसेम गुजराल। इनका जन्म वर्ष है 1950। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, डॉक्टर तरसेम गुजराल की आलोचना का मुख्य क्षेत्र क्या है?
ऑप्शन ए काव्य समीक्षा, ऑप्शन बी नाटक समीक्षा, ऑप्शन सी उपन्यास समीक्षा, ऑप्शन डी सामाजिक आलोचना। सही उत्तर होगा उपन्यास समीक्षा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तरसेम गुजराल की कृति हिंदी उपन्यास स्त्री की तरफ खुलती खिड़की किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। डॉक्टर तरसेम गुजराल की कृति हिंदी उपन्यास स्त्री की तरफ खुलती खिड़की किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा 2019। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तरसेम गुजराल की हालिया कृति कहानी का यथार्थ किस वर्ष प्रकाशित हुई है? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। सही उत्तर क्या होगा? कहानी का यथार्थ यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक डॉक्टर तरसेम गुजराल की पुस्तक है। डॉक्टर तरसेम गुजराल की आलोचनात्मक पुस्तकों को हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है ज़मीन तलाश में, 2016 इसका प्रकाशन वर्ष है। 10 कालजयी उपन्यास, ज़मीन की तलाश, 2018। अगला है हिंदी उपन्यास स्त्री की तरफ खुलती खिड़की, 2019 इसका प्रकाशन वर्ष है। कहानी का समय, समय की कहानी, 2021 इसका प्रकाशन वर्ष है। शब्द निःशब्द, स्त्री अस्मिता, 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। कहानी का यथार्थ, 2023 इसका प्रकाशन वर्ष है। पुनः देख लेते हैं इनकी आलोचनात्मक कृतियों को। ज़मीन तलाश में 10 कालजयी उपन्यास ज़मीन की तलाश, हिंदी उपन्यास स्त्री की तरफ खुलती खिड़की, कहानी का समय, समय की कहानी, शब्द निःशब्द, स्त्री अस्मिता, कहानी का यथार्थ। अगले रचनाकार हैं कर्मेंदु शिशिर। इनसे संबंधित देखें प्रश्नों को, तो सबसे पहले अगर देखें तो इनका जन्म वर्ष है 1953। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, कर्मेंदु शिशिर ने नवजागरण की अवधारणा को किस माध्यम से नया आयाम दिया है? ऑप्शन ए नाटक निर्माण करके, ऑप्शन बी विपुल लेखन करके, ऑप्शन सी कविता संग्रह करके, ऑप्शन डी नवीन निबंध लेखन करके। इन्होंने नवजागरण की अवधारणा को किस माध्यम से नया आयाम दिया है? ऑप्शन का सही उत्तर होगा विपुल लेखन करके। अगला प्रश्न है, कर्मेंदु शिशिर की कौन सी कृति नवजागरण कालीन साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी पर केंद्रित है? ऑप्शन ए नवजागरण के शिल्पी, ऑप्शन बी समकालीन गद्य के आसपास, ऑप्शन सी नवजागरण कालीन साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी है 1857 की राज्य क्रांति और विचार और विश्लेषण। तो कर्मेंदु शिशिर की वह कृति जो नवजागरण कालीन साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी पर केंद्रित है वह है सी नवजागरण कालीन साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी। इस नाम से ही यह पुस्तक है, तो इसका उत्तर सी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मेंदु शिशिर ने नवजागरण और जातीय गद्य परंपरा पर केंद्रित कृति किस वर्ष प्रकाशित की है? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2022। कर्मेंदु शिशिर ने नवजागरण और जातीय गद्य परंपरा पर केंद्रित किस वर्ष प्रकाशित की है यह कृति? सही उत्तर होगा 2008 में। यह कृति 2008 में प्रकाशित हुई है। कर्मेंदु शिशिर से संबंधित जो समीक्षात्मक कृतियां हैं उनको हम देख लेते हैं। इनकी पहली जो समीक्षात्मक कृति है वह है नवजागरण और संस्कृति, दूसरी है राधा मोहन गोकुल और हिंदी नवजागरण, तीसरी है कहानी के आसपास जिसका प्रकाशन वर्ष 1998 है, हिंदी नवजागरण और जातीय गद्य परंपरा जिसका प्रकाशन वर्ष 2008 है, 1857 की राज्य क्रांति विचार और विश्लेषण। अगला है नवजागरण कालीन साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी। अगली कृति है राम की शक्ति पूजा भारतीय नवजागरण और निराला तथा समकालीन संदर्भ, प्रकाशन वर्ष 1913। अगली कृति है समकालीन गद्य के आसपास, प्रकाशन वर्ष 2021। नवजागरण के शिल्पी, प्रकाशन वर्ष 2022। नवजागरण के निमित्त 2022 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये समस्त रचनाएं कर्मेंदु शिशिर की आलोचनात्मक कृतियों से संबंधित है। एक बार पुनः हम इन कृतियों को देख लेते हैं। नवजागरण और संस्कृति, राधा मोहन गोकुल और हिंदी नवजागरण, कहानी के आसपास,
हिंदी नवजागरण और जातीय गद्य परंपरा, 1857 की राज्य क्रांति, विचार और विश्लेषण, नवजागरण कालीन साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी, राम की शक्ति पूजा, भारतीय नवजागरण और निराला तथा समकालीन संदर्भ, समकालीन गद्य के आसपास, नवजागरण के शिल्पी, नवजागरण के निमित्त। अगले जो समीक्षक हैं डॉक्टर इंदिवर, इन समीक्षक से हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे, यानी हमारा जो अगला वीडियो होगा वो डॉक्टर इंदिवर से प्रारंभ होगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।